हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8th विकास मैथमेटिक वर्कबुक में चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पार्ट 1 सोल्व करेंगे। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को यहाँ पे हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन दिया गया है फिलिप्स वाले में, फर्स्ट डैश मीन्स कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़। दैट मीन्स अगर आप दो क्वांटिटीज़ को यहाँ पे कंपेयर करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम यहाँ पे रेशियो बोलते हैं। तो रेशियो का मतलब होता है कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़। नेक्स्ट, टू क्वांटिटीज़ कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ़ दे आर ऑफ द डैश यूनिट। दैट मीन्स हम दो क्वांटिटी को तभी कंपेयर कर सकते हैं जब क्या हो, यहाँ पे दोनों की यूनिट कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो कैसे होने चाहिए? यूनिट सेम होंगे तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज सेड टू बी द इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे ए इज टू बी का रेशियो जो लिख रहे हैं, अगर इसका एचसीएफ सिंपल क्या होना चाहिए? 1 होगा, हमेशा बोल सकते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ इसका 1 आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा द रेशियो ऑफ 8/12 इज। तो 8/12 का रेशियो, दैट मीन्स 8/12 आपको यहाँ पे फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो, दोनों सेम टेबल से कट कर दो। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो क्या आ गया आपका? 4 यहाँ पे 2/3। 2/3 इसको रेशियो में राइट कर दो, 2:3 आपका आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे 2:3। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ 32 एंड 24। तो 32 डिवाइडेड बाई 24 करो। तो 8 3 जा, यहाँ पे 8 4 जा 32, यहाँ पे 8 3 जा 24। तो 4/3, 4/3 मतलब 4:3 आप इनको राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द 18 रुपीज़ एंड 30 रुपीज़। देखो यूनिट सबका सेम है, यहाँ पे देखो अब यूनिट वाले आ गए, तो दोनों का रुपीज़ में है, तो हम इसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो 18/30 आप कर दो, ये रहा, कट करो। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। तो 3/5 आपका सेम नंबर से आपने कट किया 6 से दोनों को, तो 3/5 आ गया। इसको रेशियो में लिखना है तो 3:5 लिख दो आप, ये रहा आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ 2 kg एंड 750 ग्राम। देखो यूनिट यहाँ पे डिफरेंट है, दोनों का सेम यूनिट करना पड़ेगा। तो ऊपर 2 kg है, नीचे 750 ग्राम। ठीक है, तो देखो जब भी आपको इस तरह से आए यूनिट डिफरेंट हो, तो आपको हमेशा बड़े वाले यूनिट को छोटे वाले यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे केजी एंड ग्राम में कौन बड़ा है? केजी, आपका किलोग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 2 में कितना होगा? 2000 ग्राम। 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई 750, कट कर दो। 1 0 से 1 कट गया, बचा क्या? 200/75। 25 से कट कर दो, तो 25 8 जा 100 होता है, 25 3 जा आपका होता है 75। तो 8/3 आपका आ गया। अब 8/3 इसको हम रेशियो में लिख देंगे, 8:3। नेक्स्ट हमारा नंबर्स 3 5 12 एंड डैश आर इन प्रपोर्शन। तो यहाँ पे बोला गया है इसको प्रपोर्शन में बताना है। तो पहले दोनों को अपॉन में ले लो, इज इक्वल टू, फिर 12 है तो ऊपर 12। अब यहाँ पे नंबर नहीं है हमारे पास, तो कैसे करेंगे 12? तो देखो अब यहाँ पे आपके पास 3 है, 3 में आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे? 12 आएगा। आपको पता है 4 ऊपर किए तो नीचे भी करो। तो 4 3 जा 12 आ गया, तो 5 4 जा क्या होता है आपका 20। इस तरह से हम डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। तो 20 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कैसे हैं? प्रपोर्शन में है। चलिए नेक्स्ट, नंबर्स डैश 7 18 एंड 21 आर इन प्रोपोर्शन। देखो अभी पहले इसमें क्या था? लास्ट नंबर नहीं था, इसमें पहला नहीं है, मतलब ये ऊपर कुछ नहीं है। तो अपॉन में 7 है आपको गिवन है, इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 18 है, यहाँ पे आपका 21 है। अब हम देखो यहाँ पे हमने क्या किया, किससे 21 में हमने क्या किया है, जो ये 7 आया। तो आपको पता है अगर आप 21 को 3 से डिवाइड कर दो 7 आ जाएगा। तो ये 18 को भी 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 6। 6 3 जा 18 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 7 18 एंड 21 आर इन प्रपोर्शन हो जाएगा। सेम यही मेथड का हम यहाँ पे 10 नंबर में फॉलो करेंगे। तो 6/10 और यहाँ पे है 25। देखो जब भी आपको इस तरह से ना पता चले तो इसको आप क्या करो, और यहाँ पे एक बार कट कर सकते हो। देखो 6/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 से कट होगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये 3/5 हो गया, और यहाँ पे डैश बाई 25 है।
तब इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे, 25 आएगा। आपको पता है 5 से नीचे किए तो ऊपर भी करो, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 आ जाएगा आपका इस तरह से। तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे 15/25। एक दूसरा भी मेथड होता है एक्स लेके करने का, उसको अभी ज़रूरत नहीं है, जब यहाँ पे बड़े वाले सम आएंगे वहाँ पे मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए 11 नंबर, 5% ऑफ 240 इज डैश। 5% ऑफ हमें 240 यहाँ पे फाइंड करना है। जब भी इस तरह से किसी भी परसेंट दैट मीन्स ऑफ करके दिया हो तो 5 मल्टीप्लाई बाय वही नंबर लिख देना है परसेंट ऑफ के बाद, एंड डिवाइडेड बाय 100 लिख देना है, क्योंकि परसेंट फाइंड कर रहे हैं। चलो तो 0 से 0 कट गया, 5/10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया आपका। अब 2 से कट कर दो तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट मीन्स 12 आ गया आपका यहाँ पे। तो 12 आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 5% हमने 240 का 5% निकाला तो हमारा 12 आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द रेशियो 3:4 इज एक्सप्रेस इन परसेंट एज डैश। तो हमें 3:4 को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है परसेंट में। किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, देखो जब भी आपको रेशियो दिया गया जैसे कि 3/4 है, इसको हमने लिख दिया। अब इसको हमें यहाँ पे परसेंट में तो 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। चलो तो 4 से कट कर दो, 4 25 जा 100 होता है, तो 25 × 3 दैट इज 75% आपका आ गया। तो आंसर क्या आ गया 75%। नेक्स्ट, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड एट मैथमेटिक्स, डैश स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन एट मैथमेटिक्स इट। ठीक है, एट इट। तो देखो 72% 25 स्टूडेंट में से 72% गुड है, मैथ्स में अच्छे हैं। तो मैथ्स में कितने नहीं अच्छे हैं हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, तो मैथ्स में कितने स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट 25 हैं। ठीक है, अब इसमें से 72% मैथ्स में अच्छे हैं, तो हम सबसे पहले फाइंड करें कितने अच्छे हैं। बाद में 25 में से वो अच्छे वाले को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे गुड वाले को माइनस कर देंगे, जो नॉट गुड है वो हमें मिल जाएंगे। तो देखो ऐसे केस में क्या करोगे, तो पहले गुड स्टूडेंट को फाइंड करो, नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट, नंबर ऑफ गुड, चलो स्टूडेंट नहीं लिखता हूँ, तो 72% ऑफ 25 है आपका। अब इसको फाइंड करने आता है, तो 72% ऑफ है 25 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, तो 25 4 जा होता है आपका। अब आपको पता है इससे कट कर दो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड ये आपके पास 4 8 जा 32, दैट मीन्स 18 स्टूडेंट आ गए। तो टोटल 25 हैं, 25 में से 18 गुड हैं, अच्छे हैं, तो इसको माइनस कर दो, नॉट गुड आपको मिल जाएंगे, नॉट गुड वाले। तो 25 माइनस 7, यहाँ पे 18 दैट इज 7। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड एट इट, दैट मीन्स इन मैथमेटिक्स। सो नेक्स्ट, इफ 12% ऑफ x इज इक्वल टू 48, देन x हमें फाइंड करना है। 12% ऑफ x आपको गिवन है, 12% ऑफ x इज इक्वल टू है 48। चलो तो 12% कैसे फाइंड करते हैं हम, तो 12% 12 इंटू जो भी दिया हो x डिवाइडेड बाई 100 करते हैं, इज इक्वल टू 40 है तो 48 लिखो यहाँ पे। अब x फाइंड करना है, तो देखो x इज इक्वल टू बाकी सबको उधर ले जाओ, 48 ए इधर जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई, एंड ए आपका मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। तो 12 1 जा 12, यहाँ पे 12 4 जा 48, तो 4 इंटू 100 दैट इज़ 400। आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 400 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 400 आएगी। नेक्स्ट 15, इफ़ द डिस्काउंट ऑफ 12% इज गिवन ऑन 1500, 1500 पे 12% 12% डिस्काउंट दिया गया है, देन द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अमाउंट आपको यहाँ पे फाइंड करना है। दैट मीन्स आपको क्या करना है 12% ऑफ 1500 फाइंड करना है। तो सिंपल है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 1500 लिखते हैं एंड डिवाइडेड बाई 100 लिख देते हैं। 0 से 0 कट गया, 15 इंटू 12 आया, तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 15 इंटू 12, 12 5 जा 60, 0 6 कैरी, 12 1 जा 12, 12 एंड 6 क्या होता है 18, तो 180 रुपीज़ आपका आया यहाँ पे डिस्काउंट। ओके, इस तरह से करोगे। नेक्स्ट, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज रुपीज डैश आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन अ मार्क प्राइस ऑफ द 1200। सपोज एक आपको टेबल परचेस करना है, ठीक है, आपको एक टेबल परचेस करना है, इस टेबल का जो मार्केट प्राइस है 1200 है। अब आपने ख़रीदा इसको, दैट मीन्स आपका जो सेलिंग प्राइस है वो इसको 12% डिस्काउंट के साथ मिला, तो दैट मीन्स 1200 लिखा हुआ है, 20% आपको डिस्काउंट मिल गया, तो कितने का पड़ेगा वो बताना है। तो आप इसका 12% फाइंड कर दो,
तो पहले उसमें उतना माइनस कर देना इसके अंदर, तो मालूम पड़ जाएगा कितना में यहाँ पे कितने में पड़ेगा मैं वो टेबल। तो 20% ऑफ 1200 फाइंड करो। तो देखो 20 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 इंटू 20 करना है आपको। तो देखो 12 में 0 का 0, 12 टू ज़ा 24, तो दैट मीन्स 240 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। तो 1200 रुपये लिखा था, इसमें से डिस्काउंट आपको इतना मिल गया, मतलब इतना कम हो गया। तो 1200 माइनस 240 कर दोगे तो आपको प्राइस यहाँ पे मिल जाएगा। तो 0 में से 0 0, यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो आपका 6, यहाँ पे आपका क्या बन गया 11 में से 2 जाएगा तो 9। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 960 रुपीज़ का आपका वो टेबल पड़ेगा, जिसका प्राइस 1200 है मार्केट प्राइस, लेकिन आपको 20% डिस्काउंट दिया है इसके लिए। आंसर आ गया। नेक्स्ट, इसका आंसर आपको पीछे जो है वो 50 दिया होगा, ठीक है, 50%। तो देखो 4 1/2 है, जब भी इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ओनली 1/2 दिया होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते, ये आपका 50% आ जाता। बट यहाँ पे 4 भी दिया है तो 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9, 9 बाई आपका 2 हो गया। अब परसेंट फाइंड करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू, देखो इसको कट करोगे तो 50, तो 9 में 0 का 0, 9 5 ज़ा 45, तो आपका आ जाएगा 450%। ओके, ये आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड द अमाउंट, यहाँ पे आपको पीछे रॉन्ग आंसर दिया गया। द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द डिस्काउंट इज डैश। तो मार्केट प्राइस और डिस्काउंट के बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट मीन्स मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है यहाँ पे सेलिंग प्राइस, ये रहा एसपी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, या फिर आप लिख सकते हो शॉर्ट में एसपी। चलिए ये आपका हो गया। 19, इफ 7/3% ऑफ x इज इक्वल टू 147 देन x फाइंड करना है। सेम आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है, इसको हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो देखो 7/3%, तो 7/3% ऑफ 147 इज इक्वल टू x है आपका, सॉरी x का 7/3% ऑफ x आपको दिया है 147, ठीक है। नाउ 7/3, अब हम क्या करते थे यहाँ पे जो x है x को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में 100 लिखते थे, वही लिखेंगे यहाँ पे भी 147। अब x को इधर रखो, बाकी सब उधर लेके जाओ। 147, तो 3 और 100 इधर देखो डिवाइड में है तो उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में ऐसे, और इस 7 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। इसको कट करना है, चलो 7 2 ज़ा 14, तो 7 1 ज़ा 7 आपका आ गया। तो 21 इंटू 3 इंटू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 100, मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो 3 इंटू 1 दैट इज़ 3, 3 इंटू 2 दैट इज़ 6 एंड 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 00। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6300 आपका। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6300। नेक्स्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 एट 10% ऑफ, देखो फॉर सेकेंड ईयर इज डैश। देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली में जो 1 मार्क्स में पूछा है, 1 मार्क्स में होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर सेकेंड ईयर का आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया है, सेकेंड ईयर का, पूरे 2 साल का नहीं, ओनली फॉर सेकेंड ईयर का। तो इससे पहले आप क्या करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो फर्स्ट ईयर का फाइंड करोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप फर्स्ट ईयर का फाइंड करोगे तो वो आपका यहाँ पे बन जाएगा प्रिंसिपल, उसको आप नेक्स्ट में रखोगे। जब आप दूसरे साल का फाइंड करोगे तो आपको वहाँ पे जब आएगा उसमें से आपको माइनस, चलो देखो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो चलो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया पहले 2000 रुपीज़, आर आपको गिवन है 10% एंड सेकेंड ईयर का फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले अमाउंट हम यहाँ पे जो फाइंड करते हैं, तो P प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस R बाई, दैट मीन्स वो आपका 10 बाई आपका 100, 1 ईयर के लिए हम फाइंड कर लेते हैं। तो पहले तो 2000 है आपका, 1 प्लस यहाँ पे देखोगे तो 0 से 0 दैट मीन्स 1/10 हो जाएगा, 1 इसका वो है पावर, इसलिए हमने हटा दिया। तो 2000 यहाँ पे 10 1 जा 10 एंड 1 11, 11 बाई आपका 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट गया। तो चलो 11 में 0 का 0, 11 में 0 का 0, 11 2 जा 22। तो ये आपका यहाँ पे अमाउंट जो है वो आपका 2200 आ गया।
अब नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे सेकंड, ये तो हमारे फर्स्ट ईयर का हो गया। अब जब हम सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए जाएंगे तो ये जो हमारा अमाउंट है ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर, क्योंकि ये हमें इंटरेस्ट मिल चुका है, पूरा अमाउंट हमारे पास है। चलिए, अब a इज इक्वल टू पी 1 प्लस यहाँ पे आपका अगेन वही 10 बाई क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे 1 ही रहेगा क्योंकि सेकंड ईयर के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, 1 साल का तो हो गया, 1 ही साल तो बचा है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। मेन चीज़ ये आपको ध्यान देना था। तो 200 यहाँ पे 2200, तो ये 0 से 0 कट गया, अगेन वही 11/10 ही आएगा आपका। देन अगेन 0 से 0 कट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 11 में 0 का 0, 11 2 ज़ा 22, 2 कैरी 11 2 ज़ा 22 एंड 2 24। तो ये आपका आ गया यहाँ पे 24, दैट मीन्स 20। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारा प्रिंसिपल था, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या है 2420 और प्रिंसिपल क्या बन गया था हमारा सेकंड ईयर के लिए 2200। सब्ट्रैक्ट कर दो तो देखो यहाँ पे 0 में से 0, ये 2 और ये 220 रुपीज़ आपका आ गया। ठीक है, एक्चुअल में ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 220। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन आगे वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका फिलिप्स, बट आपको यहाँ पे ब्रैकेट में आंसर्स दिए गए हैं, उसमें से हमें सेलेक्ट करना है। पेज नंबर हमारा 67 है। द रेशियो ऑफ 50 पैसे एंड 5 रुपीज़। जब भी आपको रेशियो फाइंड करना है, आपको पता है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पैसा है, यहाँ रुपीज़ में, तो बड़े को कन्वर्ट करो, मतलब रुपीज़ को आपको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, तो देखो 50 पैसे डिवाइडेड बाई 5 रुपीज़ को क्या हो जाएगा 5 इंटू 100 कर दो, 0 से 0 कट गया, 5/50 आया आपका। तो 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो क्या आ गया 1/10, मतलब 1:10 आपका रेशियो लिखोगे। तो 1:10, देखो यहाँ पे 10:1 है, तो हमें क्या करना है 1:10 लिखना है, 10:1 नहीं लिखना है। तो 1:10 ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, रेशियो 2:5 इज डैश परसेंट। इस रेशियो का हमें परसेंटेज फाइंड करना है। तो 2/5 है, परसेंट फाइंड करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। लो 5 का इसको कट करो, तो 5 2 ज़ा 10 और 0, 20 इंटू 2 दैट इज़ 40% आपका आंसर आ गया यहाँ पे। तो ये वाले हमारे में दैट मीन्स है, इसमें क्या आ जाएगा आपका 40%। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा पेज नंबर 67 पे कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 68। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं पेज नंबर 68 के ऊपर, थर्ड नंबर का। 20% ऑफ 3000, 3000 का आपको 20% फाइंड करना है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 20 मल्टीप्लाई बाई 3000 एंड डिवाइडेड बाई 100 कर देना है। तो देखो 1 2 0, 1 2 0 कट गया, 30 इंटू आपका क्या बचा 20, तो 3 2 जा 6 और 2 0 आपको ऐसे लगा देना है। तो ये 20% ऑफ 3000 इज 600। देखो ऑप्शन में क्या दिया है 66,600, ध्यान से आपको सेलेक्ट करना है, तो आंसर क्या आएगा 600 आपका। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 600। नेक्स्ट 15% ऑफ x इज इक्वल टू 120 दिया गया, तो x हमें फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 14 और 17 नंबर में आई थिंक हमने कंप्लीट किया है। चलिए इसको करते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई बाई x कर देंगे, डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा परसेंटेज। अब इसके इक्वल में 120 गिवन है, तो x फाइंड करना होता है। x इज इक्वल टू देखो 120 है, इसको इधर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, और 15 यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा आपका। अब इसको हमें कट करना है सिंपली। तो देखो इसको हम यहाँ पे कट करेंगे, 15 का टेबल बोल दो, 15 8 जा क्या होता है 120, तो 8 इंटू 100 आया, दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 800 आपका। 8 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज 800। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका यहाँ पे सेकंड वाला। तो x की वैल्यू कितनी रही होगी यहाँ पे आपका 800। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 5th नंबर का, इफ़ मार्केट प्राइस ऑफ अ साड़ी इज 4000, साड़ी का यहाँ पे मार्केट प्राइस दैट मीन्स MP आपको 4000 गिवन है, एंड डिस्काउंट आपको 12% मिला, देन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज डैश, दैट मीन्स आपको डिस्काउंट फाइंड करना है। डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, हमें डिस्काउंट फाइंड यहाँ पे करना है।
तो देखो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू आपका 100 होता है। तो आपको डिस्काउंट गिवन है 12%, तो रख दो यहाँ पे 12। डिस्काउंट कितना है वही तो हमें फाइंड करना है। एमपी हमारे पास 400 है और 100 हम यहाँ पे लिख देते हैं, ओके 4000 है तो 100 हमारा है। 2 0 से 2 0 कट गया, क्या बचा 40 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, तो 12 इंटू 40 दैट इज़ हमारा डिस्काउंट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये 0, 12 4 जा 48, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 480। देखो यहाँ पे 4800 भी दिया है तो आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है, तो आंसर आपका 480 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 6 नंबर का, ऑन बाइंग अ स्वेटर, हम एक स्वेटर खरीद रहे हैं, देन 192 इज डिस्काउंटेड एज 8%, तो 192 जो है डिस्काउंट मिला हमें 8%, ठीक है। तो ये हमारा डिस्काउंट दिया है और डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, देन मार्केट प्राइस फाइंड करना है। तो देखो यही फॉर्मूला लगेगा, तो डिस्काउंट परसेंटेज हमें दिया मतलब 8 दे दिया, अब डिस्काउंट हमें दिया है 192 तो यहाँ पे रख देंगे, मार्केट प्राइस हमें फाइंड करना है तो मार्केट प्राइस लिख देंगे, 100 है तो 100 लिखना ही पड़ेगा ना। मार्केट प्राइस को इधर लेके जाओ तो इधर आ जाएगा और 8 को यहाँ पे ला दो, 192 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 108, 8 से कट करो तो देखो 8 2 जा 16, 3 बचा, 8 4 जा 32, तो 24 इंटू 100 दैट मीन्स 2400 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसकी मार्केट प्राइस जो है वो कितनी रही होगी 2400, तो यहाँ पे आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है, ये वाला आपका आंसर है, तो 2400 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, देयर इज अ प्रॉफिट इफ द सेलिंग प्राइस इज डैश द कॉस्ट प्राइस। देखो प्रॉफिट कब होगा आपको, जब आपका सेलिंग प्राइस जो होता है जितने में आप बेच रहे हो, ठीक है, वो क्या हो एक्चुअल जो दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस से क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे मोर देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको क्या है यहाँ पे, अगर आपको 10 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये की चीज़ को अगर आप यहाँ पे 9 रुपये में बेच दोगे तो आपको क्या होगा यहाँ पे लॉस होने वाला है, दैट मीन्स लेस। तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, अगर हमारे सपोज यहाँ पे 10 रुपीज़ का है तो हम उसको 12 रुपीज़ में बेचेंगे, ठीक है, तो ये वही है, तो इसको हम बोलते हैं दैट मीन्स मोर देन होना चाहिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस जिसमें हम बेच रहे हैं वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए, तो क्या लिखोगे मोर देन, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अब यहाँ पे देयर इज अ लॉस, लॉस कब होगा इफ द सेलिंग प्राइस जितने में आप बेच रहे हो डैश इज द कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स आप जितने में खरीद के लाए, सपोज आपने क्या किया इसको 10 रुपये में 8 रुपये में खरीद के लाया और 10 रुपये में बेच दिए तो मतलब आपको प्रॉफिट हो गया इधर तो। लेकिन अगर आप कोई चीज़ को 8 रुपये में खरीद के लाते हो और उसको 6 रुपये में बेच देते हो तो आपको 2 रुपये का लॉस हो गया। तो आपकी वैल्यू देखो तो कैसी होनी चाहिए आपको, सेलिंग प्राइस इज जब लेस होगा, जो हमारा सेलिंग प्राइस मतलब 6 रुपीज़ लेस हो गया, कॉस्ट प्राइस मतलब बाय प्राइस जो आपने मार्केट में से खरीदा है, तो ये कैसा होना चाहिए लेस होगा तभी आपको लॉस होगा। ऊपर मोर अगर आप सेलिंग प्राइस मतलब ज़्यादा में बेचते हो, 8 रुपये का ला के 10 में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होगा वहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। अ फ्रॉक बॉट फॉर 1200 वॉज सोल्ड विथ 15% प्रॉफिट, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज डैश। दैट मीन्स एक फ्रॉक था जिसको उन्होंने खरीदा, यहाँ पे बॉट फॉर 1200 वॉज सोल्ड विद 15% के प्रॉफिट के साथ उसको बेच दिया गया। देन सेलिंग प्राइस क्या था ये हमें बताना है, ठीक है। तो 1200 का पहले आप 15% फाइंड कर लो तो पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट मिला। तो 15% ऑफ 1200, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइडेड बाय आपका 100 हो जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 15 2 जा 30, 3 कैरी, 15 1 जा 15 एंड 3 आपका क्या हो जाएगा 18, तो 180 आपका आ गया। तो 1200 में से माइनस कर दो, इसका सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगा ऐड कर दो क्योंकि प्रॉफिट हुआ है इसके लिए, लॉस होता तो माइनस करते, तो आपका यहाँ पे CP प्लस दैट मीन्स यहाँ पे आपका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना 180 का हो गया, ऐड कर दो, तो 0 में 0, 8 में 0 8 एंड 1 एंड 2 3 और ये 1, तो 1380 आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस 1380, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 10 नंबर, अ टॉय बॉट, एक टॉय जो है दैट मीन्स खिलौना बॉट फॉर 600 वॉज सोल्ड इंक्यूरिंग 8% लॉस। दैट मीन्स एक आपने क्या किया CP आपका है ये इतने में
एंड खरीदा उसको, ठीक है, दैट मीन्स आपने बाय किया, परचेस किया, एंड 8% के साथ, सपोज आप यहाँ पे शॉपकीपर हो तो आपने 600 में खरीद के लाया, 8% लॉस के साथ आपने उसको बेच दिया। देन सेलिंग प्राइस आपको बताना, जितना बेचा आपने, अब आपको क्या है उसमें से माइनस हुआ होगा ना, सेलिंग प्राइस आपको बताना चाहिए, ओरिजिनल प्राइस क्या है आप, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। तो चलिए इसको हम फाइंड करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले 8% ऑफ दिस फाइंड कर लो 600। तो 8% ऑफ 600 कैसे, 8 मल्टीप्लाई बाई 600 डिवाइडेड बाई आपको 100 करना है, 2 जीरो से कट गया ये रहा। अब 8 6 48, ये आपका क्या हो गया, लॉस। तो लॉस हुआ मतलब आप क्या करोगे, माइनस, तो 600 में से लॉस को माइनस कर दो यहाँ पे, तो 48, 10 में से यहाँ पे 8 जाएगा तो 2, 9 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 5, और यहाँ पे 5 बचा था तो 5, तो 552 आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। जब भी आपको इस तरह से लॉस में आए तो आप यहाँ पे माइनस करोगे, प्रॉफिट में आए तो आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट में। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर, मेघा सैलरी वॉज 8000, मेघा की जो सैलरी है वो 8000 थी पहले, विच इंक्रीज्ड बाई टू द 10,000, बाद में बढ़ के क्या हो गई, 10,000 हो गई। दिस मीन्स देयर वॉज डैश इंक्रीज इन हर सैलरी, तो कितना इंक्रीज हुआ सैलरी में वो हमें बताना है। तो देखो इंक्रीज इन यहाँ पे जब होता है तो हम यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ वो फाइंड करते हैं। तो 10,000 में से 8,000 को आप यहाँ पे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो 10,000 माइनस 8,000 दैट इज 2,000। एंड एक्चुअल में इनकी कितनी थी सैलरी, 8,000 थी, तो उसको आप ओरिजिनल वाला को यहाँ पे वैल्यू को रख दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो इनको आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो हमने कट कर दिया, बचा क्या 2,000, यहाँ से एक जीरो ये भी कट हो गया, तो 200 डिवाइडेड बाई 8 हो गया आपका। अब इसको कट कर दो तो 8 देखो, 8 2 जा 16 हो गया, एंड यहाँ पे 16 4 हो गया, तो ये 40 बन जाएगा, तो 8 5 जा 40 होता है, तो 25% इंक्रीज हो गया सैलरी में। कितना परसेंट, 25% को आपको इस तरह से राइट कर देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्या फाइंड करना है आपको, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4,000 एट 12% फॉर 2 ईयर इज डैश। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, दैट मीन्स एसआई आपको फाइंड करना है। एसआई फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो देखो एसआई कैसे फाइंड करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट दैट मीन्स आई, तो पी बाई 100 होता है। तो पी की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल कितना है 4,000, तो यहाँ पे लिख दो आई इज इक्वल टू 4,000 मल्टीप्लाई आर कितना है आपके पास 12%, टी मतलब टाइमिंग कितना है 2 है, रख दो, डिवाइडेड बाई 100 कर दो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो एक कट गया, बचा क्या 12 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2 बचा, मल्टीप्लाई कर दो। चलो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 2 जा 8 हो गया, अब 12 को 8 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 12 का टेबल आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 टाइम आपको यहाँ पे बोलना है। तो आपका यहाँ पे 12 8 जा जो होता है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 906, दैट मीन्स 12 8 जा क्या आएगा, यहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना ना, ओके। तो 4,000 था, तो यहाँ पे एक ज़ीरो और आएगा, हमने 400 ही लिखा है, तो 40 आएगा ये आपका, ये 40 मल्टीप्लाई बाई 12, तो इस तरह से देखो यहाँ पे 2 जीरो, 40 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, देखो तो 40 इंटू 2 दैट इज़ 80 मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा। नाउ अब इसको हमें वो करना है, तो देखो 12 में ज़ीरो का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ज़ीरो ही हो जाएगा आपका। 12 8 जा आपका क्या होता है 96, तो 900 आपका यहाँ पे 60 आंसर आ जाएगा, तो 960। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे हमने 4,000 दिया, 400 नहीं, हमने 400 रखा था, एक जीरो हमारे पास और बचा जिसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13, इफ रेन 90 mm दिस ईयर while it was 120 mm then last year, hence there was dash decrease in the percentage। देखो परसेंट इंक्रीज इन द परसेंटेज हो चाहे डिक्रीज इन परसेंटेज, तो पहले इंक्रीज हो तो इंक्रीज आपको फाइंड कर लेना है, डिक्रीज हो तो डिक्रीज फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ, पहले अभी क्या था 90 mm हो गया, पहले 120 था, तो कितना कम हुआ 120 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा 30। एंड ओरिजिनल क्या होना चाहिए यार, पहले कितना था ये 120, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 100 से कर दो, तो एक जीरो से एक जीरो आपका यहाँ पे कट गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कट करते हैं, 3 से कट कर दो, 3 10 जा 30 होता है, 3 4 जा 12 होगा आपका। अगेन देखो 2 से कट करो,
2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये भी कट जाएगा, 2 5 जा 10, तो 5 5 जा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 25। तो आंसर कितना आएगा आपका यहाँ पे 25% आपका डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे लिख दो 25% ये वाला आंसर। चलिए नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं इस पार्ट में, बाद में क्वेश्चन नंबर 3 से हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। 4% ऑफ GST इज चार्ज ऑन अ सेलिंग एन आर्टिकल कोस्टिंग यहाँ पे 32 यहाँ पे 100, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डैश। 4% GST लगा, ठीक है, आर्टिकल पे कौन सा है आपका यहाँ पे आपका 3200 है, तो 4% यहाँ पे GST लग जाएगा जब, तो सबसे पहले आप फाइंड करो इसका 4% 3200 का, बाद में ऐड कर देंगे। तो चलो 34 इंटू 3200 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, तो है कट गया आपका, देख सकते हो। नाउ इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, तो क्या आ गया आपके पास यहाँ पे 128। अब इस 128 को क्या करो आप इसमें ऐड कर दो, तो 332 प्लस 128, तो 8 में 0 8, 2 में 0 2, 2 A3 3328 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो 3328 तो कहाँ पे है इसका आंसर, ये रहा लास्ट में, देख सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पार्ट का, बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ गिफ्ट आर्टिकल इज ₹18, दैट मीन्स एक गिफ्ट है उसके अंदर आपको प्राइस लिखा गया है 80 रुपीज़। देन इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 12 यहाँ पे 72, अगर वो 72 रुपीज़ में सोल्ड हो गया, बेच दिया आपको दुकानदार ने, देन आपको कितना डिस्काउंट मिला ये आपको बताना है। तो देखो डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है आपका, तो डिस्काउंट कितने का डिस्काउंट मिला आपको, देखो तो जो हमारा यहाँ पे मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो 80 माइनस 72 करोगे, तो 80 माइनस 72 करोगे तो क्या आएगा 8 एंड डिवाइडेड बाई आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे इसकी जो ओरिजिनल प्राइस होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स 80 इंटू 100 कर दो, तो कितने परसेंट का आपको यहाँ पे मिलेगा। तो देखो 0 से 0 आपने कट कर दिया, तो 8 से 8 कट गया, यहाँ पे 10 बचा आपका, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 10% आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिला। ओके स्टूडेंट, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।